क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। चित्र 13.1 में यहाँ पे वही दर्शाया गया है। कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन यहाँ पे किया जा रहा है। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपक स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों यानी होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। 13.2 चित्र में कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं। ये देखिए, इन सब में चुंबक होते हैं। फ्रिज में यदि आप इनमें से कोई भी वस्तु है तो इनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया था? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास में के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान का एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गड़ेरिये की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक को ये दर्शा रहा है। इसके लोहे की छड़ चिपक गई हुई है। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गड़ेरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चुंबकों को दर्शाया गया है। ये नाल चुंबक है, ये गोल चुंबक है और ये इस तरीके के चुंबक सब दिए हुए हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैप की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसमें इस कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार से बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार पर समीप लगाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। यहाँ पे चुंबक का प्रभाव है। हवा में लटका पेपर को दर्शाया गया है। यहाँ पे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़ेरिये की
सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। क्या आप कोई ऐसी सर्वनिष्ठ पदार्थ को जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, निकल और लोहा। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 13.1 में वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाए हैं? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज के बटन टाँक रहा था। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हो? बिल्कुल, चुंबक की सहायता से। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। इसमें वस्तु का नाम दिया हुआ है, पदार्थ जिस वस्तु की बनी है, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहे और कोई अन्य नाम दिए हुए हैं। मैग्नेट छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित होता है या नहीं ये दर्शाया गया है। लोहे की गेंद वस्तु का नाम है और लोहा, जी हाँ, ये आकर्षित बिल्कुल होगा चुंबक से। स्केल जो प्लास्टिक का बना नहीं, ये नहीं होगा। जूता चमड़ा का बना हुआ है, क्या यह आकर्षित होगा? ये भी नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान हैं। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे में के बुरादे की तस्वीर 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसे है? आपने जो ज्ञात किया उसकी एक सारणी बनाइए। यहाँ चित्र ए में दर्शाया गया है, प्राप्त लोहे के बुरादे के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र ए को, और बी में कुछ बुरादों के साथ यहाँ पर कुछ कम बुरादे हैं और बिना बुरादों को यहाँ दर्शाया गया है चुंबक को। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा? स्थान का नाम, बस्ती और कस्बा, शहर और गाँव। क्या आपको चुंबक के चिपका लोहा का बुरादा मिला? बहुत अधिक, बहुत कम, बहुत कुछ नहीं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं तो इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों में मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित है तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? 13.7 छड़ चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा। चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख 13.6 चित्र में दर्शाया गया है? पहेली
पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको दो समान छड़ें दी गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है। उनमें एक चुंबक है जबकि दूसरा लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों पर के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबक के ध्रुवों की स्थिति को ज्ञात कीजिए। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय में ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबकों के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। 13 चित्र 8 में दर्शाया गया। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ है। यहाँ पे ये देखिए मूर्ति दिशा दिखा रही है। क्रियाकलाप 5। एक क्षण चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। 13.9 में यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था यह स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होता है। जहां आप यह प्रयोग कर सकते हैं कि वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूरब की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर एंड नॉर्थ तथा दक्षिण में साउथ ध्रुवों को अंकित किया जाता है। अपने विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्रा चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्देशन के लिए निर्धारण करने के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण का आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में
एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। यहाँ पर कंपास का चित्र दिया हुआ है। अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखे। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। चित्र 13.11 इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा, अपना स्वयं का चुंबक, लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए, चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं। क्या आसमान ध्रुव आकर्षित होते हैं? अब आप जान गए कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि एक सुई को न छुए। 13.12 अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? प्याले में एक कंपास। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी खिलौनों कारें लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड एक चुंबक लगाइए। चित्र 13.13 कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव उग्र भाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती है? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती है? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती है? अपने प्रश्नों को सारणी 13.3 में दर्शाए अनुसार लिखिए। अब खिलौने कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि ए का पक्ष भाग बी के अग्र भाग से सम्मुख हो। क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब ये कारें चलती है उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में चित्र 13.14 उसके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पक्ष भाग कार ए के पक्ष भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण? बूझो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां: यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए तो ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देती है। चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपना गुण खो देती है। देखिए ये गर्म कर रहा है, चुंबक अपना गुण खो दे रही है, और पीटने पर भी और ऊंचाई से गिराने पर भी। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके
जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर गर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। 13 में देखिए चुंबकों का रखने का तरीका बताया गया है। अपनी चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। आपने अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। सारांश पढ़ लेते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है।